हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्यासागर अंकगणित के प्रतिशत चैप्टर की। इसके पहले ही मैंने 1 से 10 तक क्वेश्चन जो था विद्यासागर अंकगणित का उसको मैंने करा दिया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको वहाँ से देख लीजिए या प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने परसेंटेज का बेसिक क्लास भी मैंने दे रखा है, जहाँ से एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अभी हम लोग बात करेंगे 10 से आगे क्वेश्चन की, और इसमें हम लोग जितना से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। आपके पास अगर बुक नहीं है तो बुक ले लीजिए, बुक लेकर ही बैठिए और नोट्स जरूर बनाइए ताकि चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि x का मान ज्ञात करें यदि 2.4 का 25% प्लस x का 20% बराबर 36.6। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है x का वैल्यू आपको निकालना है कि x का मान कितना होगा। कह रहे हैं कि 2.4 का 25% प्लस x का 20% प्लस x का 20% बराबर 36.6 है। ये देखिए दशमलव है। ठीक है भाई, तो हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 25% का मान मैंने डायरेक्ट याद करवाया था 1/4। आप नहीं पता है तो इसके बट्टे में 100 कीजिएगा, परसेंटेज हटेगा तो बट्टे में 100 आएगा, 25 से कट जाएगा 4 बार में। या ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो अभी देख लीजिए, 25/100 प्लस x का 20 अब बट्टे का 100 बराबर 36.6। क्लियर नजर आ रहा है ना? ठीक, देखिए इसको हटाएंगे, बट्टे में क्या आएगा भाई 10। 25 चौके 100, 4 से 4 छक्के 24, 2 से कटाएंगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10। इसको देखिए 20 पंजे 100, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरा क्या बचा 3/5, 3/5 और यहाँ पे क्या बचा x/5। अगर मैं इसे यहाँ पर कर दूं बट्टे का 10, इसको भी कटा दिया जाए 2 से, एक बार में 2, 2 8 16, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 183/5 उधर बचा। जब इसको उधर ले जाएंगे तो 180/5 होगा। कैसे? x/5, ये x 3/5 अगर उधर जाएगा तो 5 बट्टे में और ये भी 5 बट्टे में। बेस जब इक्वल होगा तो ऊपर हम डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। प्लस का 3/5 उधर जाके माइनस का 3/5। मैं एक स्टेप इधर लिखना चाहूँगा, जब हम लोग इसको घटाएंगे तो बेस इक्वल है तो डायरेक्ट घटा सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं कि x/5 का वैल्यू हो जाएगा 180/5। 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, x का मान हमारा क्या हो जाएगा 180। समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा तिरछा लिखा है। x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 180। ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, x का मान हमारा 180 आ गया। देखिए कुछ चीजें डायरेक्ट भी आप करना सीखिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से बेसिक क्लास करते आ रहे हैं। 183/5 है, प्लस का 3/5 उधर जाएगा तो एलसीएम 5 बनेगा, 5 से 5 कटेगा 183, माइनस फिर 5 से 5 कटेगा माइनस का 3। तो 183 में से 3 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा बचता है 180/5। अब बेस इक्वल है, बराबर के उस साइड है इस साइड है तो कटा ही सकते हैं। ठीक, इसको नोट कीजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है 85 का 80% माइनस 80 का 40% बराबर में 75 का कितना परसेंट? 75 का कितना परसेंट? तो मैंने कहा 75 का x%। ओके, यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो सोल्व करते हैं। 85 का 80% का मान मैं डायरेक्ट रख सकता हूं यहाँ पे 4/5,
क्योंकि जैसे ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे बट्टे में 100 आएगा, कटा देंगे 20 चौके 80, 20 पंजे 100। यहाँ तक दिक्कत। अब देखिए 80 का के जगह पे तो गुना होगा, 40% का मान क्या कर सकते हैं, 2/5, क्योंकि हटेगा बट्टे में 100 तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो 2/5 बराबर में 75 का x/100 आप कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको कटा दीजिए 17 बार में, 17 पंचे 85, ये देखिए 16 पंचे 80, ये देखिए 25 या 75, 25 चौके 100। यहां तक किसी को डाउट? जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी देखिए 17 चौके 68, 16 दूनी में 32, ये देखिए 3x/4। जैसे माइनस करेंगे बचेगा 6 और 3, 36 बराबर में 3x/4। 3 से इसको कटा सकते हैं, यानी x का मान हमारा क्या बनेगा भाई, 48%। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, 48%। इसको आराम से देख सकते हैं। कह रहा है 85 का 80% माइनस 80 का 40% बराबर 75 का कितना परसेंट, तो मैंने कहा 75 का x%। कैलकुलेशन किया, इसका 80/100 लिख, देखिए कहीं पे भी अगर आप लिखते हैं 80%, यानी जब हम इसको हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 100, तो कटाएंगे 20 से, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4/5। तो वही मैंने 4/5 लिखा है। मैंने बेसिक जो क्लास दिया परसेंटेज का, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी और प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने इन छोटी छोटी बातों को तो वहीं पे करा दिया है। तो आप बेसिक क्लास को जरूर ही देखिए, इसके बाद ही यहाँ इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 13। कह रहे भाई, यदि किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले एक बेसिक बात देखिए, अगर मैं ये एक वर्ग बनाता हूं, ध्यान देंगे, अगर वर्ग की भुजा, देखिए अगर मैं भुजा को मानता हूं a, तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, a²। ठीक है। अगर मैं भुजा को मानूंगा 100, तो क्षेत्रफल मेरा हो जाएगा 100 का स्क्वायर। एकदम पहले बेसिक से देखेंगे, इसके बाद ट्रिक भी देखेंगे। तो अगर मैंने भुजा को माना 100, तो हमारा क्षेत्रफल होगा 100 का स्क्वायर, यानी अगर इसको हम तोड़ेंगे इतना होगा। ठीक है। अब कह रहे हैं कि 25% वृद्धि, यानी 25% वृद्धि होने पर, यानी अगर पहले भुजा 100 था तो अब हमारा भुजा कितना हो जाएगा, 125। चूंकि 25% बढ़ गया है, भुजा हमारा क्या होगा भाई, 125। अब क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 125 का स्क्वायर, यानी कि 125 गुने 125। तो गुना कराएंगे तो 125 गुने 125 हो सकता है क्या, 15,625। तिरछा तो नहीं लिखा है ना, एक 125 गुने 125, यानी हो सकता है हमारा 15,625। तो अब क्या कह रहे हैं कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। अभी तो आपको पता चला कि क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है, परसेंटेज की तो वृद्धि अभी नहीं पता चला। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए पहले तो आप वृद्धि देख लीजिए कि वृद्धि हुआ कितना। तो पहले था, देखिए 15,625 में से जो पहले था 10,000, इसको घटाएंगे तो 5,625 का वृद्धि नजर आएगा। यानी कि हम तो देख लिए कि वृद्धि हमारा कितना हो गया, 5,625। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिशत वृद्धि हमारा क्या होगा,
5625 की वृद्धि कितने के ऊपर? आपका भुजा पहले कितना था? पहले क्षेत्रफल निकालते थे तो इतना ही था, यानी कि जिससे तुलना होता है वो कहाँ जाता है? वैल्यू बट्टे में। आपने बेसिक क्लास नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो जिससे तुलना होगा, यानी 10,000 पे वृद्धि हुआ था परसेंटेज के लिए गुना में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। मैंने उसमें बेसिक क्लास में बताया है कि बट्टे में अगर 2 जीरो रहे तो ऊपर वाले अंक में 2 अंकों के बाद आप दशमलव लगा सकते हैं, एक अंक कटाएंगे भी तो भी आंसर आएगा, यानी कि 56.25। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर इसको रिपीट करूंगा। मान लीजिए आपने भुजा को पहले 100 माना था, तो क्षेत्रफल आपका 10,000 होगा। फिर 25% वृद्धि होने पर, यानी कि पहले भुजा 100 था तो अब आपका भुजा कितना हो गया? 125। कोई भाई कहेगा कि 25% वृद्धि की तो 125 कैसे हो गया? तो देखिए, पहले 100 था, मैं नजर नहीं आ रहा हूं पर मैं बताना चाहता हूं। पहले 100 था, फिर इसी 100 का 25% क्या हो गया भाई? वृद्धि हो गया 25%। तो 25 बट्टे का 100 हो सकता है, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये हटेगा, तो 100 प्लस 25 बराबर 125। यहां तक उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अब देखिए, तो पहले क्षेत्रफल इतना आता था, अब क्षेत्रफल इतना आ रहा है, तो कितने का वृद्धि हो गया? 5625 की। कितने के ऊपर? 10,000 के ऊपर गुणे में 100। तो ये आपका पूरा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं? यदि किसी वर्ग की भुजा में 15% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अच्छा प्रश्न है, देखिए। कह रहे यदि किसी वर्ग की भुजा में 15% की कमी कर दी जाए, यानी अगर हम भुजा को मानते हैं 100, तो हमारा क्षेत्रफल कितने का हो जाएगा? क्षेत्रफल हमारा फिर वही बनेगा 10,000। कह रहे इस बार 15% कमी, यानी डायरेक्ट हम 85 कर सकते हैं, यानी 15% की कमी होने पर भुजा क्या हो जाएगा भाई? अब हमारा 85। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 85 और गुने में 85, गुना कर लीजिए 85 में। 5 5 25, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 80 2 82 के 2 हर चीज बचा 8, 8 8 64 और 6 70 2 72, यानी कि 72 25 अब हमारा बना। यानी कि पहले तो 10,000 बनता था, अभी बन रहा है 7,225। तो कमी कितने की हो गई? इधर देख लेते हैं कमी कितने की हो गई। तो 10,000 में से घटा देंगे इसको, 72 25 को, तो घटाइए 5, ये बचेगा 7, ये क्या है भाई? 9 में से 2 गया, फिर बचेगा 7 और ये 2, यानी 27 75 की कमी हो गई। तो 27, अब प्रतिशत कमी निकालेंगे ना, 27 75 की कमी हो गई तो कितना प्रतिशत कमी है तो हम निकालेंगे ना प्रतिशत कमी, यानी कि 2775 की कमी हो गई 10,000 के ऊपर और गुने में 100। यहां तक डाउट है? ये दोनों से दोनों जीरो कट जाएगा, यानी कि 27.75, यही हमारा आंसर। ने परसेंट की कमी होगा। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 14 का आंसर देख लेते हैं। 27.75%। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है? 15 नंबर कह रहा है भाई, एक संख्या लें, इस संख्या में इसका 5% जोड़ें, परिणाम स्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है वह ली गई संख्या का कितना प्रतिशत है? सिर्फ क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक संख्या लें, इस संख्या में इसका 5% जोड़ें, परिणाम स्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है वह ली गई संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है ना। कह रहे एक संख्या लें, हम कहेंगे संख्या हमारा क्या है भाई? 100। आप x भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। एक संख्या लें,
और कहाँ है, हाँ, इसका 5% जोड़े, यानी अगर हम जैसे ही इसका 5% जोड़ेंगे, 5% जोड़ने पर देखिए, मैं इसलिए एक एक चीज को तोड़ के बता रहा हूं, 105 होगा। जिन भाई को ज्यादा दिक्कत है वो ऐसे देख सकते हैं, इसमें ही इसी का मतलब इसमें ही इसी का 5% जोड़ना है, प्योर बेसिक, एक भी परसेंट कहीं डाउट नहीं। यानी कि परसेंट को हटाएंगे जब तो 100 आएगा, कट गया तो देखिए 100 + 5 105। अब इससे बेसिक क्या हो सकता है। फिर कह रहे हैं कि उसके क्षेत्र परिणाम स्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है, यानी परिणाम स्वरूप तो हमारा यही संख्या प्राप्त होती है, वह ली गई संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कह रहे हैं परिणाम स्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है वह ली गई संख्या का, यानी यही ना संख्या लिए थे, कितना परसेंट है, हम कहेंगे x% है। यानी परिणाम स्वरूप जो संख्या है वह ली गई संख्या का x% है। ओके, यानी कि परसेंट को जब हम हटाएंगे तो क्या होगा, हमारा बट्टे का 100 से 100 कटेगा, यानी x का मान हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 105। यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर। कह रहे हैं किसी संख्या का 40% प्राप्त करने के लिए उस संख्या में किस संख्या से गुना करना होगा। बहुत ही आसान इधर प्रश्न है। ध्यान रहे कि क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तो कराने की बात बोला हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि अभी एक बार में 10 से 12 ही क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो का पार्ट 2 कितना क्वेश्चन है टोटल, 60 पार्ट है, 60 क्वेश्चन है, यानी कि 5 पार्ट या 6 पार्ट में हम लोग इसको ख़त्म ही कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार फिर से आप पढ़ेंगे। कह रहे यदि किसी संख्या का 40% प्राप्त करने के लिए उस संख्या में कितना से गुना करना पड़ता है। तो अगर हम कहते हैं कि संख्या अगर हमारा 100 है तो इसका 40% प्राप्त करने के लिए, यानी हम कहेंगे इस संख्या का 100 का 40% प्राप्त करने के लिए हमें इसी संख्या में x से गुना करना पड़ेगा। प्योर बेसिक चलेंगे, एक भी बात ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। कह रहा है किसी संख्या का 40% प्राप्त करने के लिए उस संख्या में किससे गुना करना पड़ेगा, मैंने कहा x से गुना करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए, तो अगर ये परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, और 100 से ये 100 कैंसिल, यानी इसको हटाने से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम x का मान निकालेंगे, देखिए x का मान निकालेंगे तो इधर तो 40 है, ये गुणे का 100 इधर आके बट्टे का 100 हो जाएगा। कटा देंगे 20 से, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी x का मान हमारा 2/5 होगा। यानी हमारा आंसर ही क्या हो गया भाई, हमने कहा था x से गुना करना पड़ेगा, अब x का मान हमारा 2/5 आ गया, यानी 2/5 ही इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। 17 नंबर, x में x का 6% जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह x को किस संख्या से गुना करने के तुल्य होगा, यानी कि किस संख्या के गुना करने के बराबर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे x में x का 6% जोड़ने पर, यानी x में x का 6% जोड़ने पर ना, यानी कि 6x/6 होगा, 100 होगा। x में x का 6%, तो x का 6% 6x/100 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगा वह x में किस संख्या के गुना करने के बराबर होगा। तो हम कहेंगे वह x में y से गुना करने के बराबर होगा। यहाँ तक किसी को डाउट? अगर आप बट्टा में 1 है तो बट्टे का जोड़ निकालिएगा तो क्या बचेगा, 100x और प्लस 6x, 100 6x बट्टे का 100 बराबर में x गुने का y। x से ये x कैंसिल, कटा दीजिए, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 से 2 पंचे 10, 0, यानी y का मान 53 और बट्टे का 50। यही आपका आंसर है। आंसर इसका देख लेते हैं 17 नंबर का।
1.06, यानी कि आप इसको भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो 1.06 आ जाएगा। ये डेसिमल है, ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, तब तक मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि ए में एक अरे तो सेम क्वेश्चन है, 17 नंबर और 18 नंबर सेम ही है, बस उसमें 6% है, इसमें 5% है। चलिए इसको भी मैं करा ही देता हूँ। कह रहा है यदि ए में ए का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम ए को किस संख्या से गुणा करने के तुल्य होगा। यानी ए में ए का 5% जोड़ दिया जाए, यानी 5a बट्टे का 100, तो ए में बी से गुना कराने के तुल्य होगा। y भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 105a बट्टे का, ये कट जाएगा, इसको कटा दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, एक बार में 5, 5 से 5 दूनी 10, 21 बट्टे का 20, यानी b का मान 21 बट्टे का 20। ये इसका आंसर होगा। अगर दशमलव में दे रहा होगा तो आप इसको भाग कर लीजिएगा, आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। कह रहे हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। सबसे पहले तो मैं इसका नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना है? मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए एक बार अगर आप बेसिक सीख जाते हैं ना, फिर कोई भी मैथ को आप ट्रिक से भी बना सकते हैं, क्योंकि जो ट्रिक निकलता है वो प्योर बेसिक का लास्ट लाइन ही होता है ट्रिक। तो एक बार आप बेसिक पे पकड़ बनाइए, इसके बाद ट्रिक तो आप शानदार तरीके से कर सकते हैं। कह रहे हैं यदि किसी वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए अगर हम यहां पर भुजा को अगर 100 लेते हैं भाई, तो इस हिसाब से तो हमारा क्षेत्रफल 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 हो जाएगा। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि भुजा को आधा कर दिया जाए, यानी इनके हिसाब से अब भुजा, देखिए मैं लिख देता हूं ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। अब यदि भुजा 50% कर दिया जाए, सॉरी 100 से 50 कर दिया जाए, तो इस बार जो क्षेत्रफल होगा 50 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल ही होता है। यहाँ पर जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा, ये देखिए 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, और यहाँ पर 50 का स्क्वायर यानी कि 2500। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, यानी हमारा पहले क्षेत्रफल में परिवर्तन, देखिए परिवर्तन क्या हुआ कि कमी हो गया। देखिए 10,000 में से अगर हम 2500 को घटाते हैं 7500, तो परसेंटेज निकालेंगे, प्रतिशत कमी अगर हम निकाल देते हैं भाई, तो 7500 की कमी हो गई किसने, 10,000 के ऊपर गुणे में आपका 100। अरे हो नहीं दिख रहा है। कमी की अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो 7500 की कमी हुई कि नहीं हुई, कितने के ऊपर, 10,000 के ही ऊपर तो हुई। तुलना किससे होगा, जो पहले हमारा क्षेत्रफल आता था, अगुणे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि जो हमारा आंसर बनेगा 75% की कमी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। फिर अगला प्रश्न मैं बताऊंगा, शायद आज का आखिरी ही प्रश्न होगा। वो क्वेश्चन है आपके सामने 20 नंबर। कह रहे हैं y से x 30% अधिक है तो x से y कितना प्रतिशत कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके नवोदय विद्यालय 6 क्लास एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऐसा प्रश्न पूछता है। प्रैक्टिस सेट सोल्व कीजिए, जो भी पब्लिकेशन है आपको अच्छा लग रहा है, आप पब्लिकेशन वो खरीद लीजिए प्रैक्टिस सेट, उसका प्रीवियस भी लेकर बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने नवोदय के जितने भी बच्चे हैं वो सब यहाँ पे आते हैं, मैं उनको भी तैयारी करवाता हूँ यहाँ पे होम ट्यूशन में। तो ध्यान रखिएगा कि इस बार आपका एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है अप्रैल में, शायद 30 अप्रैल को है।
लेकिन अप्रैल के लास्ट वीक में ही है, आप उसको पता कर लीजिएगा, शायद 30 अप्रैल को ही है। तो आप लग जाइए अभी से ही तैयारी में। विद्यासागर अंकगणित का जो मैथ का बुक है ये बहुत ही बेहतर है नवोदय के बच्चों के लिए, तो एकदम जी जान से लगा दीजिए, क्योंकि अब की बार नवोदय पार। चलिए, कह रहे हैं y से x 30% अधिक है तो x से y कितना प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन हमें एसएससी में भी देखने को मिल जाता है, एयरफोर्स ग्रुप वाई में भी देखने को मिल जाता है, एसएससी जीडी भी बनाइएगा तो ऐसा प्रश्न हमेशा आते रहता है, ध्यान रखेंगे। यहां पर मैंने रखा है x को, यहां पर मैंने रखा y को। कह रहा है y से x 30% अधिक है, यानी अगर इसको मैं 100 कहूं तो क्या ये 30% अधिक है, तो क्या 130 हो सकता है क्या? कहिए हाँ, क्योंकि अगर ये 100 है और ये 30% अधिक है तो 130 ही तो होगा। कैसे होगा? 100 प्लस 100 का 30%, परसेंट है तो बट्टे में 100 कट गया, 100 प्लस 30 130। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं x से y कितना प्रतिशत कम है। देखिए जहां पर भी आपसे पूछ दे कि कम है अधिक है, ये सब शब्द पे ध्यान रखिएगा, कम आ जाए अधिक आ जाए, कहीं पे कह दे कि देरी हो गया, पहले हो गया, बड़ा छोटा, आगे पीछे, जो भी ये देगा ना शब्द, ये यूज करेगा ना, तो ये सब अंतर को दर्शाएगा। जब भी कहे जीत हार कह दे, पास फेल कह दे, देरी पहले कर दे, ये जब भी ये सब शब्द यूज करेगा, ध्यान रखेंगे वहां पर हम क्या करेंगे, हमेशा ही अंतर करेंगे, कम अधिक शब्द का प्रयोग कर दे। तो देखिए यहां पर क्या प्रयोग किया है, कम, हमें अंतर करना पड़ेगा, यानी कि अंतर कितने का है भाई, तो 130 में से 100 को माइनस करेंगे, हम कहेंगे 30 का अंतर। अब अंतर का प्रतिशत निकाल दीजिए, अंतर का प्रतिशत निकालेंगे तो 30 का अंतर जिस वैल्यू के साथ का और से लगा रहेगा यानी उसी से तुलना होगा, और उस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, बट्टे में। तो x से यानी कि 130 जाएगा बट्टे में, यानी कि 30 का अंतर 130 के ऊपर गुणा के लिए, प्रतिशत के लिए गुणे में 100। तो ध्यान रखेंगे 1 0 से 1 0, तो हमारा आंसर बनेगा 300 बट्टे का 13, यानी कि 13 दूनी का 26, 13 तिया 39, 1/13, 23 सही 1/13%, ये हमारा आंसर बनेगा। ओ 300 बट्टे का 13, यानी 23 सही 1/13%। ठीक है, यानी कि x से y से x 30% अधिक है, यानी y अगर 100 है तो x हमारा 130 होगा। तो x से y कितना प्रतिशत कम है, तो पहले तो कम कितना है ये दर्शा लीजिए, ये पहले पता कर लीजिए कि ऐसे कितना कम है। तो ये 100 है, 100, ये 130 है, यानी ये 30 कम है। अब परसेंटेज निकालेंगे तो 30 का कमी है 130 के ऊपर गुणे में 100। 130 क्यों किया है बट्टे में, क्योंकि इसी से तुलना हो रहा है कि x से y कितना कम है, तो जिससे तुलना होता है वो हमेशा वैल्यू बट्टे में जाती है। ये आपका आंसर बनेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आज का आखिरी, कह रहे भाई यदि a की आय b की आय से 20% अधिक है। सबसे पहले तो यही देखिए, अगर ये a है और ये b है, कह रहे a की आय b की आय से 20% अधिक है, यानी अगर इसका आय 100 है तो इसका 20% अधिक है, यानी 120। तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले कम अंतर दर्शा लीजिए, फिर कम कह दिया, कम अधिक, ये सब तो अंतर को ही बताता है। तो पहले ऐसे अंतर निकालिए ना कि कितने का अंतर हो रहा है, अंकों का अंतर। तो ये 120 में से हम 100 को माइनस करेंगे, यानी हमारा 20 का अंतर हो रहा है। तो b क्या कह रहे हैं भाई, b की आय a की आय से, तो a के साथ से लगाए, यानी तुलना a से हो रहा है तो a बट्टे में जाएगा। तो देखिए 20 का अंतर a कहाँ है, ये 120 के ऊपर गुणे में 100, कटा देंगे 0 से 0, 2 छक्के 12, फिर कटाएंगे 2 से 2 तिया 6, 50 दूनी का 100, यानी कि 50 बट्टे का 3, यानी 16 सही 2/3%। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे और आपका जो भी डिमांड होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।